जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और उसकी प्रत्येक मंथ की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दी है। हम उसको हमने 2 ईयर में लिया था बिजनेस को, जिससे कि हमें ये पता चल सके हम कि किसी भी बिजनेस की ओपनिंग कैसे करें, उसकी क्लोजिंग कैसे करें और उसको एक वर्ष से दूसरे वर्ष में एंटर करना तो वो कैसे करें, वो हमने सीखा था। यानी कि एक ओल्ड फाइनेंस ईयर को छोड़ते हुए न्यू फाइनेंस ईयर में हम प्रवेश करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे वो हमने देखा था। आज हमने सेकेंड जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ली जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की जो आइटम हो वो सेल्स और परचेज किए जाते हैं और साथ में उससे संबंधित कोई रिपेयर मेंटेनेंस की जो सर्विस हो वो भी प्रोवाइड की जाती है। वो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था। हाँ था, उसका हमने अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन कर लिए थे। उसके 13 ट्रांजेक्शन तक जो कुछ इस प्रकार से थे, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ और उसकी ट्रायल बैलेंस भी इस प्रकार से थी और ये सब आपको मैंने आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दी है। जो कनेक्टेड उनको मिल गया होगा। आज हम मई 2023 की एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली एंट्री है मिस्टर श्रीचंद है, उन्होंने क्या किया, राइज किया एक इनवॉइस 40,000 टुवर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू मोदी गर्ल्स स्कूल। तो मोदी गर्ल्स स्कूल को आपने जो मेंटेनेंस की जो सर्विस प्रोवाइड की है उसका 40,000 रुपये का आपने इनवॉइस है वो जनरेट किया गया। अभी मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि हमने फर्स्ट बुक में यानी कि फर्स्ट जो बिजनेस है जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हमने यही चीज सीखी थी कि किस प्रकार से हम किसी भी एंट्री को सोल्व करेंगे और किस प्रकार से हम इसको मेंटेन करेंगे। आपको ये स्वयं से सोल्व करना है फिर आपको टैली में करना है। अगर आपको अच्छी तरीके से एंट्री सोल्व करनी आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करना सीखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आपको एक इनवॉइस बनाना 40,000 रुपये का रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस का प्रोवाइडिंग मोदी गर्ल्स स्कूल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपनी कंपनी है वो रिपेयर मेंटेनेंस का जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी है और मोदी गर्ल्स स्कूल को वो रिसीव हो गई है तो उसके संबंधित हमने इनवॉइस बनाया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पाने वाली पार्टी कौन सी है। पाने वाली पार्टी को डेबिट करेंगे और जो सर्विस प्रोवाइड की है सर्विस को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पार्टी को डेबिट कर दिया है। पार्टी मोदी गर्ल्स स्कूल जो बनी हुई है, नई नहीं बनानी है, पहले की बनी हुई है वो आपको ले लेनी है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो लेजर बनी हुई है वो दोनों आपकी बनी हुई है वो आपको ले लेनी है और ये आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में। 1 मई को हो जाएगी तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है और इसको आपको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है वो क्या आती है, मिस्टर श्रीचंद सेल्स गुड्स टू पिक्सल कंप्यूटर सेंटर ऑफ RS 18,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि आपने 18,000 रुपये का जो माल बेचा वो क्रेडिट में बेचा किसको, पिक्सल कंप्यूटर सेंटर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पिक्सल कंप्यूटर सेंटर की एक लेजर बना लेनी है, उसका अंडर हो जाएगा सेंट्री डेटर्स। कुछ इस प्रकार से लेजर बन जाएगी, उसका अंडर हो जाएगा सेंटर डेटर्स हो जाएगा 18,000 से और यहाँ पर इसका सेल्स आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, जनरल वाउचर में एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट सेल की है। तो ऑन क्रेडिट जितने भी हम उधार में सेलिंग करेंगे वो अनरजिस्टर्ड की सिचुएशन में हम कोई भी बिल जनरेट नहीं करेंगे। यानी किसी भी पार्टी को कोई बिल नहीं बना के दे सकते और ना ही हम किसी का बिल है वो अपने इसमें मेंटेन करेंगे क्योंकि हमारे पास जीएसटी का तरीकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जो कितनी वैल्यू है वैल्यू से हम शो करेंगे। परचेज करेंगे तो वो भी वैल्यू से शो करेंगे या सेल्स करेंगे तो भी वो भी वैल्यू से करेंगे। हम स्टॉक मेंटेन है वो स्टॉक रजिस्टर में करते हैं, यहाँ पर हम मेंटेन नहीं करते। यहाँ पर तो हम वैल्यू को ही इधर उधर करते हैं जिससे कि अपने अकाउंट से वो समय पर तैयार हो जाए। ठीक है, फिर तीसरा है कि आपने सॉफ्टवेयर पेड किया है 6,000 रुपये का चेक से तो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर पेमेंट किया बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से 6,000 का। ठीक है, सॉफ्टवेयर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम पिक्सल कंप्यूटर सेंटर 10,000। आपने 10,000 रुपये का जो चेक का वो रिसीव किया पिक्सल कंप्यूटर सेंटर से तो आपको ये रिसीट वाउचर में कर देनी है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट या टू पिक्सल कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ RS 7,500 टू रमेश कुमार। तो रमेश कुमार या आपका कर्मचारी जो आपकी शॉप में काम करता है उसको आपने 7,500 की केस में सैलरी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी का पेमेंट आएगा तो पेमेंट वाउचर में आ जाना आपको और यहाँ से सैलरी अकाउंट या टू केस कर देना है। ठीक है, फिर आपने एक मोटर बाइक खरीदी है हीरो मोटर कॉर्प से ऑन क्रेडिट फॉर शॉप यूज। यानी कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो आपकी ओनली ऑन
शॉप के लिए यूज होगी, 1,05,000 रुपये की आपने परचेज की है तो आपको जनरल वाउचर मिल जाना है। और यहाँ पर हीरो मोटर बाइक को तो आपको क्या लेना है, फिक्स एसेट्स में ले लेना, जैसे कि मैं ले रखा हूँ यहाँ पर फिक्स एसेट्स में आ जाएगी ये। और यहाँ पर इस पार्टी हीरो मोटर को आपको क्या लेना है, सेंट्रिक क्रेडिटर्स के रूप में ले लेना है और 1,05,000 से एंट्री को कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपने क्या किया है, फिल पेट्रोल ऑफ आर 450 केस। आपने केस में क्या किया है, पेट्रोल फिल किया है। तो पेट्रोल क्या होता है, आपकी बाइक में यूज हुआ है, बाइक पेट्रोल से चलती है तो बाइक में ये यूज हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा। तो बाइक के लिए आपने खरीदा तो पेट्रोल पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी, पेट्रोल अकाउंट डी आर टू कैश, पेट्रोल अकाउंट डी आर टू कैश, पेट्रोल इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर रिसीव केस ऑफ 5,000 फॉर रिपेयर लैन नेटवर्क। आपने लैन नेटवर्क का है वो रिपेयर किया है तो उसका 5,000 आपको कैश में रिसीव हुआ, तो आपको रिसीट वाउचर में एंट्री कर देना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट कर देना, कैश आया तो कैश को डेबिट कर देना, कैश अकाउंट या टू रिपेयर एंड मेंटेनिंग 5,000 आपको दिखा देना। फिर आपने क्या किया, साइन कॉन्ट्रैक्ट किया है विद एनएक्स कॉम्प्लेक्स से मेंटेनिंग ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम राइज इनवॉइस ऑफ आर 18,000 का आपने इनवॉइस बनाया। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या एनएक्स जो कॉम्प्लेक्स है वो तो डेबिट हो जाएगा और रिपेयर एंड मेंटेनिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि आपने इनवॉइस बनाया तो इसमें आपको ये दिखा देना है। तो रिपेयर मेंटेनिंग आपकी सर्विस है, आपकी इनकम है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सन्डे डेटर्स आपका एनएक्स कॉम्प्लेक्स तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर परचेज गुड्स ऑफ आर 75,000 केस। आपने केस में 75,000 रुपये का परचेजिंग किया है गुड्स का, तो ये आपकी पेमेंट ऑप्शन में बैंक परचेज को डेबिट कर देना है और बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से परचेज किया। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई चेक। ठीक है, बाई चेक यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया तो यहाँ पर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,300 रुपये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी इंडिया है वो कंप्लीट होती है। और ये आपका ट्रायल बैलेंस शो रखा है, तो ये आप यहाँ पर डिस्प्ले और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आप चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ट्रायल बैलेंस शो रखा है। आपको इसमें सेल्स दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, इनडायरेक्ट इनकम दिख रही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 है इसमें, आपका परचेजिंग होगी, सेलिंग होगी और आपकी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट भी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका अकाउंट है वो तैयार होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।